हमारा फंडा तो बिल्कुल क्लियर है, दुनिया जाए तेल लेने, हम अपने प्रभु को मस्त रखें और खुश रखें। ध्यान का समय वो नहीं छोड़े। हमारा समय ध्यान का है रोज, तो वो तो करना ही करना है। रात कोई ऐसा वैसा घर में आ गए रिश्तेदार, वो हो गए, जल्दी जल्दी निपटा दो। क्यों? जैसे सुबह ट्रेन पकड़नी हो तो बोलोगे ना कि चाचा जी सुबह ट्रेन पकड़नी, हम जल्दी सोने जाएंगे। तो ऐसे ही चाचा जी घर में पधार जाएं तो उनको बोलो हमें सुबह उठ के ध्यान करना, इसलिए जल्दी सोने जाएंगे, हम गप नहीं मारेंगे आपके साथ बैठ के। पर क्या है, रिश्तेदार यार को देख के भगवान ही भूल जाता है, साध नहीं भूल। गप मारते मारते कब रात के 2 बज गए। अब जिस दिन 2 बज जाएंगे उस दिन सुबह 6 बजे उठ के अभ्यास कैसे करोगे? कैसे करोगे? एक देवी मुझको एयरपोर्ट पे मिली, मुझे कहती अरे पहले तो आपको हम टीवी में देखते थे, अब तो आप आते ही नहीं हो टीवी पे। मैंने कहा नहीं आते हैं। कहती कहाँ? मैं सब टीवी में। कितने बजे? कहती मैंने कहा 6 बजे, रोज 6 से 6:30 रोज आते हैं हम। अरे उस समय तो हम सो रहे होते। तो मैं फिर मैं क्या करूँ? तो ये काहे बोलते हो कि आपका सत्संग अब नहीं सुनने को मिलता, मैं अब हम आ रहे हैं। कहती 6 बजे बहुत जल्दी नहीं है? मैं ना, तुम्हारे जैसे लोग मुझे देख न लें इसलिए 6 बजे रखा हुआ। हमें ऐसे श्रोता चाहिए ही नहीं जो पार्टी के लिए तो रात 2 बजे तक जाग सकते हैं, लेकिन सत्संग के लिए उठ ही नहीं सकते, ऐसे लोगों को। लेकिन क्या है, हम बहुत कठोर तो जवाब दे नहीं सकते। लोग तो डंडा लेके पीछे बढ़ जाएंगे। तो जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाने वाली बात होती है। हमारा तो प्रिंसिपल एक रहा, साधना नहीं छूटनी चाहिए, आराधना नहीं छूटनी चाहिए, और उसका समय ऐसा एकदम कंफर्म तय होना चाहिए और कोई संकोच नहीं होना चाहिए। घर में जो भी कुछ हो सब कुछ करो, अच्छे से करो, काम करो, घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको अटेंड करो, लेकिन रात सोने का समय वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, क्योंकि रात देर होगी तो सुबह नहीं उठ सकेंगे, और सुबह नहीं उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त की साधना का आनंद कैसे लेंगे। ये भजन को श्रवण करिए कि दुनिया रूठती है तो रूठ जावे, हम अपने प्यारे को नहीं रूठाएंगे। हमारा प्यारा हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसे ईश्वर तो किसी से नाराज नहीं होते, पर जब हम ईश्वर उन्मुखी होते हैं तो हमको आनंद होता है, और जब हम ईश्वर की तरफ पीठ कर लेते हैं, माने बहिर्मुखी मन हो जाता है, तो हमको दुख का भोग भोगना पड़ता है। श्रवण करिए इसको। हाथ खोल लीजिए प्यारे। मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, मेरा रूठे ना जी, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, ओ चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे।
सब जग है अंधेरा, चाहे सारा जग रूठे, तेरे बिना सब जग है अंधेरा। चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, हाँ चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे। तेरे बिना ना मैं जीना चाहूँ, तेरे बिना ना मैं जीना चाहूँ, चरणों में तेरे रहना चाहूँ, चरणों में तेरे रहना चाहूँ, तेरे साथ मुझे, तेरे साथ मुझे मरना गवारा, चाहे सारा जग रूठे, तेरे साथ मुझे मरना गवारा, चाहे सारा जग रूठे, हाँ चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, हाँ चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, हाँ चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, पांडुरंग 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 पांडुरंगा 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 पांडुरंगा, पांडुरंगा 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 पांडुरंगा, पांडुरंगा 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 पांडुरंगा, पांडुरंगा 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 पांडुरंगा, चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, हाँ चाहे सारा जग रूठे, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, मेरा रूठे ना जी मोहन प्यारा, चाहे सारा जग रूठे, 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 चाहे सारा जग रूठे।
देखो आप सब बड़े सुसंस्कृत अच्छे अच्छे श्रोता है, शायद इस कारण से, लेकिन अगले बार जब हम लोग मिलें तो संकोच मत करना उठ के नाचने के लिए। जब हम नाचते हैं ना, गोविंद का नाम गाते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन सुनते हुए, जब हम गाते हैं और साथ साथ नाचते हैं तो हमारे अंदर ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार हो जाता है। देखो जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे, फ्री में आपकी एरोबिक्स एक्सरसाइज हो जाएगी नहीं, और जो स्वस्थ है वो और स्वस्थ हो जाएंगे। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब आप नाचते हैं तो आपके शरीर में एड्रेनलिन नाम का एक रसायन सीक्रेट होता है जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, जिससे खुशी खुशी होती है। इसलिए नाचने में संकोच नहीं करना। देखो जब मैं गंभीर चर्चा करती हूँ ना, तब कोई हिले तो नहीं, तब नहीं हिलने देना, लेकिन जब गाते हैं, जब संकीर्तन होता है, तब उस समय पर संकोच नहीं करना चाहिए। आँख देखो, उसमें नाचना एक तो होता है हम दूसरे को दिखा रहे कि मेरा स्टाइल अच्छा है, ये नाचना नहीं होता, ये सांसारी नाचना होता। जहाँ तुम आँख तो बंद रखो और मस्ती से उस लय उस ताल के बीच खो जाओ और एकदम जो सहज शरीर उछल कूद करे, जैसा भी करे वो उसको कभी करके देखिएगा। कभी ऐसा अवसर मिले, ऐसा माहौल तुमको मिले तो इसको करके देखिएगा, इसका एक अपना ही आनंद है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ महाराष्ट्र में जो वरकरी समाज है वो तो नाचते नाचते ही कीर्तन करता है, बहुत बहुत प्यारा लगता है। मैं तो जब कभी देखे हैं तो इतना आनंद होता है, ऐसे घूमते हैं, ऐसा नाचते हैं, ऐसा एक करताल जो बजती है और जो पैर चलते हैं और जो लय से गाते हैं और जो मस्ती और जो रंग उड़ता है, भाई रोज होली हो सकती है अगर हम ऐसा कीर्तन करें। चिंता विषाद रोग को आग लग जाएगी और तेरे जीवन में हर्ष आनंद और सुख और अमृत की वर्षा हो जाएगी। इसलिए खूब कीर्तन करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए, खूब भजन गाना चाहिए, और जगह हो और ऐसी मतलब कुछ व्यवस्था होवे, क्योंकि व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। बहुत ज़्यादा लोग हों तो एक दूसरे पे गिर पड़ जाएंगे। थोड़ी व्यवस्था हो और थोड़े समभक्त भाव वाले लोग बैठे हों, ऐसे भजनिकों के साथ बैठ के कभी कभी मस्ती से नाचना, यह भी एक बड़ी उत्तम साधना है। अब बैठ के तुमको कहूँ मैं पद्मासन लगा करके कुंभक करो तो तुम भाग जाओगे सब के सब, क्योंकि मोटे आदमी का तो पद्मासन कहाँ से लगेगा। मैं बोलूँ पहले लगाओ सिद्ध योनि आसन, फिर आपको कराएंगे प्राणायाम, तुम कहोगे आप ही कर लो, हम नहीं करते। अति 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 सुंदर होता है पद्मासन में स्थिर होकर के बैठना, ये बड़ा उत्तम है। लेकिन उतना ही उत्तम है ईश्वर का नाम गुणगान करते हुए नाचना, दिल खोल के गाना। हमारे मन और देह के सब रोग चले जाते हैं, आनंद का संचार होता है। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबके भीतर बैठे प्रभु को मेरे बारंबार नमन, बारंबार नमस्कार। साधना शिविर जो होता है आश्रम में, चूँकि उसमें मुख्य लक्ष्य साधना होता है, उसमें मेरा प्रवचन पर जोर कम होता है। एक दफ़े बात समझा ली और फिर अधिक समय बैठते हैं, तो घंटा सवा घंटा ऐसे ही बैठक चलती है और आंख बंद करके सब बैठते हैं और किसी को ये एहसास नहीं होता कि 1 घंटा बीत गया कि 1.5 घंटा बीत गया। और उसके बाद भी जब आंख खोलते हैं तो मन लगता है कि थोड़ा चुप ही रहो तो अच्छा है, भीतर सुकून आता है, मन को आनंद होता है, मन ठहरता है। अब इस ठहरे हुए मन के साथ आप जब अपना रोज का जो व्यवहार है जब आप वो करने लगेंगे तो वो भी बहुत सुंदर होगा। उसमें भी जल्दबाजी, खीज, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये आपका रोज रोज अभ्यास करते करते कम हो जाएगा। जिन देवियों या सज्जनों को
ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, अगर वह लोग इसको रोज सुबह में कोई एक टाइम निश्चित कर लें, 6 बजे या 5:30 बजे या 7 बजे, जब आप ऐसा आधा एक घंटा बैठ सकें विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, तो कोई भी समय हो सकता है। ऐसे सुबह का बहुत अच्छा होता है, और फिर संध्या का ये जो समय है ना, ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में जब आप बैठ के रोज ये अभ्यास करने लग जाएंगे, दीर्घ श्वासोच्छ्वास पहले गिनती के साथ, फिर हम उसको ओम के साथ करते हैं। अच्छा, आप जब ऐसे बैठने लग जाएंगे तो इससे आपके शरीर में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं ऐसी होंगी जिसके फलस्वरूप आपका ब्लड प्रेशर डाउन आएगा। अगर आपका लो रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाएगा। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे यौगिक पराज्ञान से उत्पन्न हुआ है। वेस्टर्न विज्ञान जो है, द वेस्टर्न साइंस, ये तो मुश्किल से 250 साल पुराना है। और ये जो हमारा यौगिक ज्ञान है, इसको लिपिबद्ध, इसको लिखित रूप से आज से 5000 वर्ष पूर्व किया गया था। उसके पहले बिना लिखे किसी ग्रंथ के रूप में नहीं था। गुरु से शिष्य सीखते थे, ओरल ट्रांसमिशन होता था, मौखिक ज्ञान दिया जाता था, ज्ञान लिखा नहीं जाता था। तो गुरु से शिष्य, और शिष्य फिर बाद में टीचर हो जाते, तो फिर आगे वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। ये परंपरा कब से चल रही है? ये आदि देव महादेव के समय से चल रही है। अब इसमें अब समय की तो गणना ही करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे भारतवर्ष में इस विज्ञान को हमारे योग और ज्ञान के और तंत्र के जो प्रथम आचार्य हैं महादेव जी, ये उन्होंने दिया था। उसी का उपयोग करते हुए अपनी मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को इस देश ने बहुत श्रेष्ठ बनाया था। लेकिन जब कई सारे राजनैतिक और सामाजिक कारण और राजसिकता और तामसिकता के कारण जब इन अभ्यासों से हमारे देशवासी दूर हुए हैं, तभी इस देशवासियों का भी पतन हुआ और तभी इस देश का भी पतन हुआ। अगर हम इस अभ्यास को करते हैं, बहुत सहज है, बहुत सरल है, और मैं छोटे बच्चों को कराती हूँ। 5 साल के बच्चे भी इसको आराम से करते हैं, और 5 साल के बच्चे नाड़ी शोधन भी इतना आसानी से, सहजता से करते हैं। और जब उनको कोई भी प्राणायाम की विधि कराई जाती, वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो बड़े तो सहजता से कर ही लेंगे, क्यों कठिन तो यह है नहीं। एक तो शारीरिक रूप पर कहूँ तो इसका आपको मेडिकल बेनिफिट ये रहता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है ये कंट्रोल रहेगा। दूसरा, जिनको जल्दी जल्दी घबराहट हो जाती है, पेल्पिटेशन, माने यहाँ दिल धड़कता हुआ गले में ही महसूस होता है, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, जिनको बहुत जल्दी डर लगने लग जाता है, ये जो मनोविकृति है, दिस इज अ मेंटल वीकनेस, वो भी इसके अभ्यास से ठीक हो जाती है। हमारे कुछ एक परिचय में महात्माओं के आगे शिष्यों ने, खुद महात्माओं ने भी हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में भी और अमेरिका के 3-4 ऐसे लेबोरेटरीज में जाके उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया लेबोरेटरी में कि आप चेक करिए कि जब हम ये यौगिक अभ्यास करते हैं तो उसका क्या प्रभाव शरीर पर आता है। सबसे पहला प्रभाव, उन्होंने ब्लड सैंपल लिया अभ्यास से पहले और फिर ब्लड सैंपल लिया अभ्यास के बाद, तो उसमें ये इतना बड़ा फर्क दिखाई दे रहा था कि जो सेल्यूलर लेवल की चेंजेस वो दिखाई दे रही। फिर उन्होंने रासायनिक तौर पर उसको मेजर किया, क्या फ़र्क आया, तो ये पाया जिस रसायन, अब हमारे शरीर में जब हम चिंता करते हैं, भय करते हैं, तो हमारे शरीर में एक रसायन उत्पन्न होता है मस्तिष्क से, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। कॉर्टिसोल जो है ये
हमारी नसों को संकुचित कर देता है और हमारे रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, नाड़ी की गति को बढ़ाता है, हृदय की गति को बढ़ाता है। ये सब घबराहट उसकी वजह से आती। लेकिन जब आप यह अभ्यास करते हैं तो ये पाया गया कि जब फिर रक्त की जांच की गई तो रक्त में एक दूसरा रसायन मिला जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वो रसायन जिससे आपको विश्राम की अनुभूति होती है, जो रात्रि में जब आप सोते हैं तब नींद के समय पर ये रसायन जब रिसना शुरू होता है तो ही नींद आनी चालू होती है। अगर ये कम हो तो आपको नींद ही नहीं आएगी। तो ये पाया गया कि इस अभ्यास के, प्राणायाम के, और जिसमें ओम की ध्वनि हो रही थी, की जा रही थी, उस प्राणायाम प्लस ओम की ध्वनि के द्वारा सेरोटोनिन की मात्रा बहुत अधिक जो है वो आ रही थी। जैसे किसी को गहरी नींद में आता हो उतनी रसायन की मात्रा इस अभ्यास में आ रही है। अब कभी कभी क्या है, जो बाहर के लोग करें ना, तो फैशन के नाम पे या मॉडर्न होने के नाम पे हमारे भारतवासी वो सब कुछ करना चाहते। तो आज के तारीख में कम से कम ऑस्ट्रेलिया के 4 शहर के ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर अपने हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को, हार्ट पेशेंट्स को, जिनकी हार्ट सर्जरी हुई हो, उनको भी ओम का उच्चारण इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो कहते हैं आप हमारी ईसाइयत इससे मर नहीं जाएगी, ये एक विज्ञान है, इसका आपको लाभ लेना होगा। जैसे आप कोई सर दर्द की मान लो गोली खाते हैं, तब आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं इस धर्म का हूँ तो मैं ये गोली नहीं खा सकता हूँ, या मेरे धर्म में मेरे धर्म वाली गोली दो। जब आप डॉक्टर के जाते हैं तो वो जो भी दवा देता है आप उसको खाते हैं। तो वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय के विशेषज्ञ होते हैं, वह भी जनरल फिजिशियन जो MBBS किए हैं, जो MD हैं, वो लोग इस समय पर ओम का ध्यान करने को और गहरा श्वास, ये जो आपको करा रहे थे, इसको वो कार्डियोवैस्कुलर ब्रीदिंग बोलते हैं, जो आपके हृदय और आपकी जो वेन्स हैं, वैस्कुलर हेल्थ को देता है। तो दूसरा लाभ आपके शरीर को जो हो रहा है सो मैंने कहा। तीसरा लाभ, अगर आप इसे निरंतरता से करते रहेंगे तो आपके जो मन के तल पर बार बार विक्षेप आते रहते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया इसलिए, कभी मन की बात नहीं हुई तो इसलिए, ये जो सारा समय विक्षेप चलता रहता है, उस विक्षेप की निवृत्ति भी अभ्यास के साथ शनै शनै, ग्रेजुअली, धीरे धीरे यह भी ठीक होने लग जाएगा। मैंने कल कहा था, जैसे हम रोज सुबह स्नान करते हैं तो ताज़ा महसूस करते हैं, रोज भोजन खाते हैं शरीर को शक्ति स्फूर्ति रहती है, इसी तरह यह यौगिक अभ्यास अगर आप सुबह में करते हैं तो ये आपके मन का भोजन है। जो शरीर को भोजन और पौष्टिकता चाहिए तो मन को भी चाहिए। जैसे शरीर गंदा मैला हो जाता है तो हम साबुन लगा के उसको नहलाते हैं तो साफ हो जाते हैं, ऐसे ही व्यवहार करते हुए हमारे मन में बहुत गंदगी आ जाती। कैसे, किसी ने कुछ बात कह दी, मन दुखी हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मन दुखी हो गया, कुछ चीज़ ऐसी थी जो चाहिए थी नहीं मिली, मन दुख में चला गया, कोई हमारा प्रियजन बीमार है तो उसको देख के मन दुखी हो गया, और कभी जीवन में इतना उठा पटक होती रहती है तो सारा कष्ट किसको भोगना पड़ता है? हमारे बेचारे मन को। अब इस मन को अगर हम घाव लगने पर मरहम नहीं लगाएंगे तो घाव ठीक कैसे होगा? वी नीड टू पुट एन ऑइंटमेंट ऑन आवर इंजरीज। ऐसे ही जो घायल मन हो जाए तो इस घायल मन को बाम दवाई कौन लगाएगा? तो ये आपका अभ्यास आपको औषधि का काम करेगा। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से याद करें। व्यवहार करते हुए में देखिए, मन हमारा ना बहुत कांच जैसा है, जैसे कांच बस टूट जाता है जल्दी जल्दी, ऐसे ही हम इतना मन कच्चा रख के बैठे हैं, फट से टूट जाता है।
किसी ने बात ना मानी तो टूट गए, किसी को काम कहा उसने ना किया तो मन टूट गया, आपके एम्प्लॉई ने आपकी बात नहीं सुनी तो टूट गया, आपकी पत्नी ने आपकी बात नहीं सुनी तो टूट गया। तो बार बार मन आहत होता रहता है। और दुनिया में किसी को वास्तविक इंटरेस्ट आपके मन से नहीं है। इसीलिए मन कितना दुखी हो तो भी तुम, कोई रिश्तेदार घर में आ जाए, मित्र घर में आ जाए, तो मुस्कुरा के उसका स्वागत करो। मन रो रहा है और सामने से मुस्कुरा रहे हैं। और कोई पूछे कैसे हो, अच्छे है। क्योंकि अगर कोई ये पूछे कैसे हो और हम अपनी दुख भरी कहानी बोलने लग जाएंगे तो वो हमसे दूर भाग जाएंगे कि जब जाओ रोते ही रहते, हमको नहीं सुनना इसका रोना। क्योंकि हर आदमी के जीवन में इतना रोना है, कौन किसकी सुने। एक ने कहा, दो महिलाएं सैर करते हुए आपस में मिली, कैसे है, अच्छे है, आप कैसे है, बोले पेट दुख रहा है, कह रही मेरी कमर दुख रही। अभी देखो कैसा कंपटीशन होता है। उसने कहा रात ना नींद नहीं ठीक से आई, कहती मैंने भी गोली खाई मुझे भी नहीं आई, पड़ोस में शादी हो रही थी, बैंड बज रहा था। अच्छा तुम्हारे पति कैसे है, बोले उनका क्या कहो, वो तो सारा समय डकार मारते रहते हैं, कुछ हजम ही नहीं होता है उनको। बोले अच्छा, बोले हमारे इनका भी यही हाल है, जब देखो तो बोलते जी मिचला रहा है, जी मिचला रहा है। अब वो तो आपस में सहेली है ना, तो थोड़ा दुख सुना लिया, दुख सुन लिया, रोग बता लिए, रोग सुन लिए। लेकिन जो आपको पहचानता बहुत अच्छे से ना हो, वह आपसे पूछे आप कैसे हो, आप क्या उत्तर दोगे? ठीक है, हाउ आर यू, फाइन।